नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम भक्ति काल में संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने सूफी काव्यधारा का एक मैराथन वीडियो भी डाला हुआ है। साथ ही साथ में आज जो कल रात मैंने वीडियो डाला था वो राम भक्ति काव्यधारा का पहला वीडियो थी और अब मैं दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए, कंटेंट देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने विचार हम मुझ तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है इसमें। ये पीडीएफ थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है, उसका कारण मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी, क्योंकि वो लैपटॉप पे बना मैटर था। इसको मैंने जैसे फोन में कन्वर्ट किया तो इसके पूरा फॉन्ट जो थोड़ा सा इधर उधर हो गए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला देखो आ रहा है आपके लिए तुलसी पूर्व हिंदी राम काव्य। मतलब कि देखो, राम काव्य के रूप में जब हम राम काव्य की शुरुआत करते हैं तो हम तुलसीदास का नाम नंबर 1 पे लेते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुलसीदास से पूर्व भी हिंदी राम काव्य लिखे गए थे जिसमें कि राम काव्य का थोड़ा वर्णन किया गया है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, इधर देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। मंगलाचरण के रूप में 10 अवतार वर्णन राम अवतार संबंधी। अब मंगलाचरण क्या होता है, जैसे कि मान लो जब हम कोई पूजा पाठ शुरुआत कर रहे होते हैं, जो शुरू में जो वंदना होती है उसी को हम मंगलाचरण कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने जो मंगलाचरण लिखा, जैसे मसनवी शैली थी ना, उसमें अपने अल्लाह की, खुदा की जो वर्णन करते थे, वैसे मंगलाचरण में वो ईश्वर वंदना करते हैं। तो उसमें 10 अवतार वर्णन में राम अवतार वर्णन हुआ है 48 छंदों में। कितने छंद मिलते हैं राम वर्णन के? 48 छंद। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। अब दूसरी रचना आती है जिसमें कि तुलसी से पूर्व राम काव्य का वर्णन है, रामायण कथा, जो कि विष्णुदास की है। वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको याद रखना कि वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? तो विष्णुदास ने किया था, रामायण कथा के नाम से। राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य भी ये है, ठीक है। कौन सा? रामायण कथा। रामायण कथा जो है वो राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। अब बढ़ते हैं, देखो भरत मिलाप ईश्वरदास की थी, अंगद पैज भी ईश्वरदास की है, इसमें भी राम का वर्णन है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का हिंदी अनुवाद, जो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का हिंदी अनुवाद गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया था। अब बात करते हैं हम तुलसीदास की। यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपके भक्ति काल के अंतर्गत। तो तुलसीदास में देखते हैं, जन्म 1532 से 1623, राम गुलाम द्विवेदी या गिरियर्सन। मतलब कि क्या बोल रहा है, राम गुलाम द्विवेदी और गिरियर्सन ने ये वाला जन्म इसकी तिथि मानी, क्योंकि बहुत विवाद इनके जन्म में। बेनी माधव दास परिणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554, बोलो तो 1497 दिया हुआ है। तो ये याद रखना, जो तुलसीदास का जन्म है 1497 किसने बोला? तो आप बोलेंगे एक रघुवर दास ने, रघुवर दास ने, और एक बेनी माधव दास ने। इन दोनों ने इसका जन्म कितना बताया? 1497 तुलसीदास जी का। अब बात करते हैं आगे। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583, बोलो तो 1526 स्वीकार किया गया है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब स्वीकार किया? 1526 में। साथ ही साथ रघुवर दास और बेनी माधव दास ने बताया 1497 में। और मूल रूप से सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य माना जाता है वो 1532 ही माना जाता है, इस चीज को याद रखना। जन्म स्थान राजापुर शुक्ल के अनुसार जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। सुंदर नहीं थे ना थोड़ा सा? अभी देखो, अभी आएगा। जन्म स्थान में मतभेद। अब कुछ लोगों ने इसको बोला कि सोरो एटा में इनका जन्म हुआ, कुछ ने बोला राजापुर में हुआ है। तो वही चीज पर आप बात करेंगे। देखो सोरो वाले को देख लेते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर, दुकान गलत है ये, गौरी शंकर और राम नरेश त्रिपाठी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब ने बोला ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? सोरो में हुआ है। राजापुर में कौन बोलते हैं? बेनी माधव दास, रघुवर दास और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या बोला है? इनका सभी का जन्म कहां पे हुआ है? राजापुर में हुआ है। गौरी शंकर द्विवेदी होगा वो दुकान हो क्या? अब देखते हैं सर्वप्रथम, स्टार मार्क पॉइंट है, सर्वप्रथम गौरी शंकर ने
स्वरचित सुकवि सरोज, तो सुकवि सरोज किसने लिखी है? गौरी शंकर ने। इनका जन्म सोरो बताया था, सर्वप्रथम सोरो, ठीक है, गौरी शंकर ने। देखो इसमें सबसे मेन चीज क्या है, पहली बार हम एक चीज आपको बता देता हूं यहाँ पे, नहीं इसमें नहीं है वो, इधर देखो, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, रघुवर दास और बैनी माधव दास। ये रघुवर दास, बैनी माधव दास यही थे जिन्होंने 1497 बताया था, ठीक है, 1497 बता रखा है जन्म, ठीक हो गया। शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और राम गुलाम द्विवेदी राजापुर वाले हैं। लाला सीताराम गौरी शंकर, देखो पति पत्नी, सीताराम गौरी शंकर जोड़ा हो गया। राम नरेश त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, राम दत्त भारद्वाज, इन्होंने सोरो बोला। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, देखो मैं कैसे याद रखता हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी, द्विवेदी और त्रिपाठी सोरो वाले में थे, लेकिन यहां राम गुलाम द्विवेदी हैं। पिता का नाम इनका आत्माराम, माता का नाम है इनका हुलसी। रघुवर दास ने इसके या इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया था, तो रघुवर दास जी ने इनके पिता का नाम क्या बताया हुआ है? मुरारी मिश्र। ये फॉन्ट में थोड़ा सा लिखने में ऑटो करेक्शन में ऑटो उसमें चले गया होगा। भक्ति पद्धति इनकी थी दास्य भाव की, और बचपन का नाम तुलसीदास का क्या था? राम बोला था। इस चीज को आप लोग याद रखना। पालन पोषण दासी चुनिया एवं बाबा नरहरि दास ने इसका किया था। कारण उनके जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, जिस कारण इनका पालन पोषण हुलसी की दासी चुनिया द्वारा किया गया था। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? दासी चुनिया ने। जन्म के 3 दिन बाद इनकी माता का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। गुरु नरहरि दास या नरहरियानंद इनके दीक्षा गुरु थे। 7 वर्ष की आयु में राम बोला इनके संपर्क में आए और नरहरि दास ने ही इनका नाम बदलकर तुलसी रखा था। तो तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला, और राम बोला से तुलसीदास किसने किया था? नरहरि दास या नरहरियानंद ने किया था। अब देखो दूसरे गुरु शेख सनातन, इनके शिक्षा गुरु हैं ये, शिक्षा गुरु शेष सनातन जी ने से ही इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की। तो तुलसीदास जी के देखो 2 गुरु हो गए, एक तो नरहरियानंद हो गया, नरहरियानंद जी हो गए, है ना, दीक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु कौन से हो गए? शेष सनातन, जिनसे इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। शेष सनातन की तुलसी से मुलाकात काशी में हुई थी, स्टॉमक पॉइंट है ये। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सरयू पारीण ब्राह्मण माना है। किसको? तुलसीदास को क्या बोला था? सरयू पारीण ब्राह्मण। मिश्र बंधु ने इन्हें कान्य कुब्ज माना है, तो मिश्र बंधु ने इनको क्या बोला? कान्य कुब्ज, और रामचंद्र शुक्ल ने बोला सरयू पारीण माना। और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, दीन बंधु पाठक की ये कन्या थी, ठीक है। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते, ठीक है। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसी ने वैराग्य धारण किया था। होता क्या है, तुलसीदास जब अपने ससुराल चले जाते हैं इनसे रात को मिलने के लिए, तो तब जाके वो गुस्से में एक लाइन ऐसी बोल देती हैं, जिनके कारण ये क्या करते हैं? वैराग्य धारण कर लेते हैं। वो पद क्या था? ये पद डायरेक्ट पूछा जाता है, ये पद किसका है? तो आप बोलेंगे रत्नावली का। लाज न लागत आपको दौरे आयु सात, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह ममता में, जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होती, ना तो भव भीति। तो वो बोलते हैं जिस तरीके से पागलों की तरह तुम मेरे लिए आए हो, ऐसी भक्ति या इतना प्रेम तुम राम से करते, किसी से करते, तो तुम सफल हो जाते, जीवन सफल हो जाता है एक प्रकार से। तो उसी प्रकार से ये जो शब्द थे उनके लिए एक प्रकार से संजीवनी का काम कर देते हैं। तो वो यहीं से अपने वैराग्य की दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए याद रखना, बेनी माधव दास की मूल गोसाई चरित पढ़ेंगे आप, या रघुवर दास की तुलसी चरित आप पढ़ सकते हैं। प्रिया दास की भक्तमाल की टीका, ये 3 पुस्तकें जो तुलसीदास के चरित्र को जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं। बैनी माधव दास की मूल गोसाई चरित, रघुवर दास की तुलसी चरित, और प्रिया दास के भक्तमाल की टीका।
तुलसी पर वैशिष्टवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव है। राम गुलाम द्विवेदी ने इनके द्वारा रचित 12 रचनाओं का उल्लेख किया। तो तुलसी पर किसका वैशिष्टवाद और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव था, ये स्टार मार्क पॉइंट है भाई। श्री संप्रदाय व विशिष्टतावाद, जिसको हम रामानुजाचार्य जिनके प्रवर्तक हैं, उनका क्या माना गया, प्रभाव माना गया है। इनकी रचनाएं देखो, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार, तो राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार कितनी बताई गई है, 5 तो बड़ी रचना और 7 छोटी रचना। तुलसी के संबंध में निम्न पद हैं। सुरती नर्त्य नागती सब चाहती अस होए, ये तुलसीदास का पद है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हुए, ये राम रहीम ने बोली हुई है, क्योंकि इनके मित्र थे रहीमदास, तो इन्होंने ये पद बोला था कि गोद लिए हुलसी, जो तुलसीदास की माता है, हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हुए। अरे हुलसी नहीं, इनकी माता का नाम तो वो था, इसमें देर का गलत है, इनकी पत्नी रत्नावली हो गई। आत्माराम हुलसी, हाँ हुलसी है, मुझे तुलसी ऐसा लग रहा था ना। अब देखो, अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेजवाड़ी कहा था। तो तुलसीदास की भाषा को पुरानी बेजवाड़ी किसने कहा था, भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने, बिम्स लिखा हुआ है बिम्स ने। वियोगी हरि ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव में परिगणित किया है। वियोगी हरि ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव में परिगणित किया था, तथा शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम भी गिनाए गए हैं। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमंत वाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। तो ये जो सारी रचनाएं तुलसीदास की बताई गई हैं, शिव सिंह सरोज में कितने और ग्रंथ आए, तो 10। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान वाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। अब बात करते हैं, यह सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है तुलसीदास जी के संबंध में। अब देखो, तुलसीदास जी के संबंध में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, कैसे तुलसी की रचनाएं, ये पीडीएफ थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म में चली गई हैं, पर मैं आपको एक एक रचना का चीजें बताते हुए चलूंगा। देखो, सबसे पहले देखो, हम पहली रचना को पढ़ते हैं, वैराग्य संदीपनी। रचना कौन सी है, वैराग्य संदीपनी। और ये कैसी है, कैसा काव्य है, मुक्तक काव्य है। 64 दोहे थे वैराग्य संदीपनी में, 2 सोरठे और 14 चौपाइयां थी। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, वैराग्य संदीपनी की भाषा ब्रज थी। तुलसी ने इसे, किसको, वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सागर कहा। तो तुलसीदास ने अपनी किस रचना का अखिल ज्ञान का सागर कहा था, तो वैराग्य संदीपनी को, जो कि मुक्तक रचना थी और ब्रज भाषा में ये लिखी गई थी। 64 दोहे, 2 सोरठे, 14 चौपाइयां इसमें शामिल है। अब देखो, दूसरी रचना आ रही है राम आज्ञा प्रश्न। ये भी मुक्तक है, वैराग्य संदीपनी भी मुक्तक थी, और ये दोहा काव्य रचना है, दोहे में लिखी हुई है। भाषा इसकी अवधि है, देखो, राम आज्ञा प्रश्न, प्रश्न पूछ रहे हैं तुलसीदास अवधि में। इसे राम शलाका या दोहावली भी कहा जाता है। किसको, राम आज्ञा प्रश्न को राम शलाका या दोहावली भी कहा जाता है। रामायण भी कहते हैं, मतलब दोहावली रामायण भी कहते हैं। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। कौन, राम आज्ञा प्रश्न। अब देखो, रामलला नहुच, मैं पूरा लिख देता हूं। रामलला नहुच प्रबंध काव्य है। इसमें 20 सोहर ठेठ अवधि में राम विवाह का वर्णन है। ठीक है, किसमें, रामलला नहुच में, जो कि प्रबंध रचना थी, प्रबंध रचना। इसमें 20 तो सोहर थे और ठेठ अवधि भाषा इसकी रही है, और राम विवाह का वर्णन हुआ है रामलला नहुच में। जानकी मंगल प्रबंध रचना आ गई, 216 सोहर में इसे लिखा हुआ है, और जानकी मंगल की भाषा अवधि है। इसमें राम सीता विवाह का वर्णन दिया हुआ है जानकी मंगल में। अब देखो, इस रचना का आधार, जानकी मंगल का आधार वाल्मीकि की रामायण था।
अब बात करते हैं अगली रचना के लिए। रामचरितमानस, ये स्टॉमक पॉइंट है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? आप सभी को पता होगा, ये प्रबंध काव्य है और दोहा चौपाई में 1000 दोहे में ये लिखा गया है। 1074 दोहे में अवधि भाषा थी और 7 कांड में ये विभक्त है और भक्ति रस इसमें भरा हुआ है। इसमें कौन सा रस है? तो भक्ति रस है रामचरितमानस में, जो कि प्रबंध काव्य था, दोहा चौपाई शैली में है। और दोहा चौपाई मतलब छंद का प्रयोग होने के साथ 1074 दोहे का प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा में लिखा गया है और 7 कांड इसमें सम्मिलित हुए हैं। अगली रचना आ रही है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में देखते हैं तो पार्वती मंगल प्रबंध 1014। मैं कुछ और सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपने फॉन्ट से ही पीडीएफ बना के, मैं अब काम करूंगा तो मैं अपने लैपटॉप से ही पीडीएफ बना के ही डायरेक्ट वहां से चालू कर दिया करूंगा। इसमें फॉन्ट गड़बड़ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा मुझे भी नहीं लग रहा सही सा, तो ये वीडियो 16 मिनट की मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम्हें पढ़ने में भी क्या अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल मतलब व्यवस्थित क्रम में मैंने बना रखा है फॉर्मेट, बहुत प्यारा फॉर्मेट बनाया है वो है मैंने। लेकिन ये मैंने जब उसको मैंने मोबाइल के फॉन्ट मतलब मोबाइल में कन्वर्ट करा मैंने मोबाइल के वर्ड में, तो वहां पे ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जिसमें मतलब मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा, तो तुम्हें क्या अच्छा फील आएगा। हालांकि कंटेंट टॉप है लेकिन चीजें अव्यवस्थित क्रम में लग रही है, तो फिर उसे देख के थोड़ा सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ और अगली वीडियो जो आएगी वो बिल्कुल सही से आएगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।